आज हम नया यूनिट पढ़ेंगे, दैट इज द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स वो ब्रांच होता है बायोलॉजी का जो डील करता है विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स it is the branch of biology that deals with the study about heredity and variation. ठीक है, that deals with study about heredity and variation. ने जेनेटिक्स वो ब्रांच होती है बायोलॉजी की जो हेरिडिटी एंड वेरिएशन से डील करती है। इस यूनिट में हम क्या पढ़ते हैं? हेरिडिटी के बारे में एंड वेरिएशन के बारे में। हेरिडिटी होता क्या है? हेरिडिटी मीन्स इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, और वी कैन से ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी मीन्स इनहेरिटेंस of characters from parents to offspring. From parents to offspring. पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक, या वो कैसे इनहेरिटेंस टर्म जो है दैट मीन्स ट्रांसफर होना, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज नोन एज हेरिडिटी। जब इस चीज को हम स्टडी करेंगे तो हमने स्टडी किसको किया? जेनेटिक्स। हेरिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? जीन्स। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, जैसे कि फादर के कुछ कैरेक्टर्स बच्चे में आते हैं, मदर के कुछ कैरेक्टर्स किस में आते हैं? बच्चे में। इसके लिए कौन सी रेस्पॉन्सिबल है? जीन्स, डीएनए। तो यहाँ पे हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, जैसे कि किसी फादर की हाइट जो है वो ज्यादा होती है, उसके बच्चे की हाइट भी ज्यादा होती है। तो हाइट जो है ये क्या है? एक कैरेक्टर है। कुछ गोरे होते हैं तो उनके बच्चे भी गोरे होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं तो उनके बच्चे भी ब्लैक होते हैं। पूरी फैमिली जो उनकी होती है वो ब्लैक होती है। कैरेक्टर जो है वो ब्लैकनेस जो है, व्हाइटनेस जो है, या हाइट जो है, ये कैरेक्टर ट्रांसफर हुए फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कर्ली हेयर, कुछ फादर्स या मदर्स जो होते हैं उनके कर्ली हेयर होते हैं, तो वो ही कर्ली हेयर जो है वो किन में आते हैं? बच्चों में भी। दैट मीन्स कर्ली हेयर जो है होना जो है ये क्या है? कैरेक्टर है। ये ट्रांसफर हुआ फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है ये हम जान लेंगे। यानी कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर एक तो मदर में थे या फादर में थे, वो क्या ट्रांसफर हुए? इसके लिए कौन सी चीज रेस्पॉन्सिबल? दैट इज द जीन्स। तो यहाँ पे हम जेनेटिक्स में हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। हेरिडिटी में इन्वॉल्व हुए होते हैं कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? दीज आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। दीज आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स, डीएनए। तो यहाँ पे हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, जीन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, या अगर फादर में या मदर में कोई बीमारी होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, तो वो भी ट्रांसफर होती है किसमें? ऑफस्प्रिंग में। ठीक, वो कैसे, कौन सा चीज रेस्पॉन्सिबल, ये चीजें हम पढ़ते हैं। ये चीज कहां से पढ़ा? इन जेनेटिक्स। ठीक, अब यहां पे हेरिडिटी एंड मैंने क्या कहा? एंड वेरिएशन। वेरिएशन जो है, वेरिएशन के बारे में भी हम पढ़ते हैं। किसके अंडर आता है? जेनेटिक्स के अंडर आता है। यानी हम जब हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं, दैट मीन्स वी आर स्टडीइंग द जेनेटिक्स। वेरिएशन होती क्या है? व्हाट इज वेरिएशन? वेरिएशन इज द डिफरेंस। So variation means differences among the individuals. Differences among individuals. Differences, फर्क। एक इंसान या एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता नहीं। एक
बच्चा जो है वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है, किसके जैसे, पेरेंट के जैसे। आल्दो कैरेक्टर जो है वो होते हैं कि कैरेक्टर रिजेंबल गसन नास केमिस मलिस कान बूथ मस बट एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है। दैट मीन्स क्रिएट गम क्या वेरिएशन डिफरेंस या ज बच पान हिवी कह मत होते हैं, एक्सेप्ट द मोनोजाइगोटिक ट्विन और वी कैन से आइडेंटिकल ट्विन। दुकड़ियों वरय ज बारनी या ज बेनी या बो तो बेन पान रलन कह। तो ये बारन दरमियान एग्जिस्ट गन क्या वेरिएशन। आल्दो पेरेंट एक ही होता है, पेरेंट अकुई तेल तक एग्जिस्ट क्या वेरिएशन। या दुनिया मं तो इंडिविजुअल वुन तम पान या इतना बड़ा क्लास यहाँ पे यमिस क्या यमिस क्या यमिस क्या कोई आपस में मिलता जुलता नहीं है। दैट मीन्स इट इज व्हाट, इट इज वेरिएशन। जब इस चीज को हम पढ़ेंगे वेरिएशन कैसे एग्जिस्ट होती है, इट आल्सो कम्स अंडर द जेनेटिक्स। वेरिएशन के बारे में वेरिएशन कैसे एग्जिस्ट होती है इसके लिए भी कौन चीज रेस्पॉन्सिबल है, किसको एग्जिस्ट कर एनवायरमेंट मतलब म्यूटेशन रेस्पॉन्सिबल, ठीक है फैक्टर रेस्पॉन्सिबल इन क्रिएट। यहाँ जब हम मियासिस पढ़ते हैं वहां पे रिकम्बिनेशन होती है, वो भी हमने पढ़ा है, रिकम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर गसन आल्सो। और भी कुछ फैक्टर्स है जैसे म्यूटेशन है या जेनेटिक ड्रिफ्ट गसन, जो चीजें हम किसमें पढ़ेंगे इन जेनेटिक्स। वेरिएशन कैसे एग्जिस्ट होती है अमंग द इंडिविजुअल या एक दो सिबलिंग जो होते हैं बारिन कॉमन तिमन एग्जिस्ट गसन वेरिएशन। ये भी किसके अंडर आता है, एक जेनेटिक्स। सो इस चीज को पढ़ना कि कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड वेरिएशन कैसे एग्जिस्ट होती है किसमें इन अमंग द इंडिविजुअल। इस चीज को जो हम पढ़ते हैं दैट इज नोन एज द जेनेटिक्स, दैट इज नोन एज द जेनेटिक्स। ठीक, अब यही जेनेटिक्स जो है इसकी बुनियाद जो है, बुनियाद बेस जो है वो किसने डाली है, दैट इज द ग्रीगर जॉन मेंडल, दैट इज द ग्रीगर जॉन मेंडल। जेनेटिक्स का जो फादर है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स ने फाउंडेशन जो बुनियाद बेस जो डाली है दैट इज डन बाय द शाबाश ग्रीगर जोहान मेंडल, ग्रीगर जोहान, ग्रीगर जॉन मेंडल, मेंडल। तो इसी ने फाउंडेशन डाली है, इसी ने कुछ लॉज दिए, इसी ने बुनियाद डाली किसकी, जेनेटिक्स की। इसी को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक, ये मेंडल था, मेंडल जो है ये बॉर्न हुआ है इन 1822, बॉर्न इन 1822। ठीक, और इसकी डेथ जो है वो 1884 में हुई, in 1884. That means Yurud Kutis Kala is 62 years. 62 years. ये मनोवैज्ञान करें खुदमत, ठीक था, इसने इसी जेनेटिक्स के पे काम किया। ठीक, बट इस बेचारे को खुद भी पता नहीं था कि मुझे क्या लकब दिया गया है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसकी बदकिस्मती, इसको खुद भी पता नहीं था कि इसकी लाइफ में ये इसको पता नहीं है कि जो इसने काम किया है, जो इसने काम किया उस बुनियाद पे इसको क्या कहा गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स। जब ये मर गए इसके बाद इसको ये लकब दिया गया कि इसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहेंगे। ठीक, खुद उसको पता नहीं था। ठीक, रीजन क्या है वो हम देखेंगे। ठीक, सो 1882 में इसका जन्म हुआ, ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। ठीक, ऑस्ट्रिया का रहने वाला था और ही बिलोंग्स टू पीजेंट फैमिली, गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। बिलोंग्स टू पीजेंट फैमिली, पीजेंट फैमिली। ठीक, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल इसको करनी पड़ी अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक, तो इसको क्या बनना पड़ा, इसको पादरी भी बनना पड़ा, प्रीस्ट, मॉन्क। चर्च में इसने किसका काम किया है, एज ए प्रीस्ट, एज ए प्रीस्ट। ये नहीं कि इसके पास पैसे थे,
ये क्या स्टडी असल पढ़ करी तो इसने कौन सा काम किया, प्रीस्ट का काम किया, ठीक, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू हिज स्टडी, ठीक। वहां से इसने एक गार्डन भी फिर बनाया, मोनेस्ट्री, एम्पोर ऑफ एक गार्डन थी, वहां पे इसने कल्टिवेट किया किसको, पी प्लांट्स को, वहीं पे चर्च में, चर्च के अंदर इसने किन को कल्टिवेट किया, पी प्लांट्स को, जिसके ऊपर इसने क्या किया, काम किया, इनकर कुमान के पी प्लांट। अब ये जो मेंडल था इसने काम भी किस पे किया, पी प्लांट पे, ठीक, क्योंकि सारा काम जो है मेंडल का जो काम था वो किस पे किया है, पी प्लांट पे। इट वॉज नोन एज ए पाइसम सैटाइवा। मेंडल ने काम जो किया है वो किस प्लांट पे किया है, दैट इज द पी प्लांट, दैट इज द पी प्लांट, पाइसम सैटाइवा। सो प्रीस्ट था, वहां पे एक गार्डन भी फिर बनाया, वहां पे इसने काम किया किसके ऊपर, पाइसम सैटाइवम के ऊपर, ठीक। ये मैथमेटिशियन भी था, ही वाज अ मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन भी था। और आपने इसने जितना भी काम किया उसने उस काम में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया, जो भी इसने काम किया उस काम में इसने यूज किया किसको, मैथ को, ठीक है। तो मैथमेटिशियन ये था। तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल इसको करनी पड़ी, फिर भी इसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम किया है किसके अंदर, जेनेटिक्स के अंदर, ठीक। इसके बाद इसकी जो डेथ होती है 1884 में, जब इसकी डेथ होती है, आफ्टर 16 years जब इसकी डेथ होती है, टेम्पर शुडाइवुर बार, दैट मीन्स इन 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, 3 साइंसदान आए। इन्होंने क्या किया, उन्होंने रिडिस्कवर किया, किसका काम रिडिस्कवर किया, मेंडल। मेंडल क्या काम कर, मैं तो बताता नहीं। मेंडल जो है उसको खुद भी पता नहीं था कि उसको क्या लकब दिया गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स, समझिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स, खुद पता नहीं था, अपनी लाइफ में कोई पता ही नहीं था। अब आफ्टर डेथ, इट मीन्स डेथ गई 16 years के बाद, दैट मीन इन 1900 3 साइंटिस्ट आए। कौन कौन, ह्यूगो वेरीज, 3 साइंटिस्ट, कौन कौन, ह्यूगो वेरीज, ठीक। सेकंड वाज कैरल कोरिन्स, ठीक है, कोरिन्स, एंड थर्ड वन वाज शीमाक। ये 3 साइंटिस्ट, ये वो 3 साइंटिस्ट लोग, दो, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्च किया कि मेंडल जो है, मेंडल का जो काम था वो क्या कह रहा था, क्या उस वन। और जब उन्होंने ये पूरा डिस्कवर किया, मेंडल जो कह रहा था ठीक है, मेंडल ये मानो क्यों ठीक, मगर उतना नहीं इंपॉर्टेंस समझ देना किसका काम, मेंडल का जो काम था उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी। बट ये 3 साइंटिस्ट जो आए इन 1900, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेंडल का जो काम था उसको पूरा सर्च किया और कहा कि मेंडल जो कह रहा था वो तो सही है। और उनके जरिए जब उन्होंने काम को, मेंडल का काम जो था वो रिडिस्कवर किया, उन्हीं 3 साइंटिस्ट की बदौलत जो है मेंडल को कहा गया ये क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये बहुत रहे साइंटिस्ट, ठीक, इनको बोलते ही है रिडिस्कवरर्स ऑफ मेंडल्स वर्क। रिडिस्कवरर्स, इन्होंने रिडिस्कवर किया, रिडिस्कवरर्स ऑफ मेंडल्स वर्क। मेंडल का जो काम था उनको रिडिस्कवर इन्हीं 3 साइंटिस्ट ने किया। ये रिडिस्कवरर्स है किसके, मेंडल्स वर्क, ठीक। अच्छे जमाने रिडिस्कवरी या मेंडलिज्म और रिडिस्कवरी या मेंडल्स वर्क। ये डिस्कवर कोर्बुत के मेंडल, मगर ये को रिडिस्कवर कमो 3 साइंसदान।
अच्छे से ना रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क एंड ह्यूमन ट्रेन साइंसदान वनो क्या दीज आर नोन है रीडिस्कवरर्स ऑफ मेंडलिज्म और मेंडल्स वर्क। तो रीडिस्कवरी जो है वो किसने की है अच्छे से में रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क और मेंडलिज्म मेंडल का जो काम था इसको फिर से डिस्कवर किया गया अच्छुबान ने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क डन बाय दिस साइंटिस्ट। 3 साइंटिस्ट आए उन्होंने ये रीडिस्कवर किए। ठीक, अब मेंडल का जो काम था इम्पोर्टेंस फेलियर क्या था मेंडल का जो काम था उसको क्यों सराहा नहीं गया। पन्ने लाइफ में इम्पोर्टेंट आल तो वो तो उसने तो बहुत अच्छा काम किया था मगर रीजन क्या फेलियर रीजन क्या है फेलियर क्या है उसका फेलियर ऑफ मेंडल्स वर्क व्हाट इज द फेलियर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फेलियर ऑफ द मेंडल्स वर्क। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे दूसरे वीडियो में। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे फेलियर ऑफ मेंडल्स वर्क। ठीक।